ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 मई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना, इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधाधोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत सुना तुम ही हो, माता पिता तुम्हें। ओम शांति। कुछ न कुछ कहना पड़ता है, बाबा कहते हैं। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माए नमः कहते हैं ना, ओम शांति हम कहते हैं। ये है अपना और बाप का परिचय देना। वो भक्त लोग महिमा करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तुम तो बच्चे हो, जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वो बाप आपके सन्मुख बैठा हुआ है। जरूर सन्मुख था, अब फिर सन्मुख बैठे हुए। ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वो बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले। ऐसे बाप के सन्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उनकी सेवा करके लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाएं। वो है हद की रचना के गुलाम, और ये है फिर बेहद का बाप। ये भी कहते हैं, बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वो कहेगा, बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराएं। लौकिक दुनिया में देखो, जो माँ बाप इस कमाई में लगे हुए हैं, हाँ, मनुष्य से देवता बनने का पढ़ाई में खुद लगे हुए हैं, वो समझदारी से अपने बच्चों को भी ये ज्ञान में आगे करेंगे और उन्हों को भी वो चाहेंगे वो भी सत्युग की बादशाही लें। बाबा कहते, लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म ले लेंगे। वो हुआ हद का बाप, और ये है फिर बेहद का बाप। वो हद का ब्रह्मा है, रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना करें। परंतु वो हो गया अलग काल का सुख। उन्हें ये पता नहीं है कि बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है। कहते हैं, तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं जो बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई करो, तो वो पढ़ते नहीं है, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं।
यहाँ तो श्रीमत मिलती है। तो माता पिता हम बालक तेरे, ये एक की ही महिमा है। परंतु मनुष्य ना जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम माता पिता। बाबा कहते ये भी तो अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते, उनको तो अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब समझ नहीं है तो सबके आगे जाकर के तुम माता पिता हम बालक तेरे। असल में तो परमात्मा शिव के आगे ही जाके हम ये बोल सकते हैं। वास्तव में ये महिमा तो एक की है। गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। ऐसे तो बाप की श्रीमत पर जरूर, ऐसे बाप की श्रीमत पर तो जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं माता पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो, कदम कदम पर मत लेनी है। मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा नहीं सकते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसी को भी पता नहीं है। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समा गया, परंतु जाता कोई नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्ति दाता एक ही है, वो ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता है। वो है निराकारी दुनिया, निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, जिसको परम धाम कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्कर का किसी को भी पता नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ ना सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापिस चलो। मैं कल्प पहले मौफिक सबको ले जाने आया। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एज्ड हो गए हैं, उनको फिर से सतो प्रधान बनाना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एज्ड वर्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है आप पे ही पूज्य आप पे ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मासु ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं ना, तो ब्रह्मा का दिन सतयुग आदि और त्रेता, और ब्रह्मा की रात द्वापर आदि से लेके और कलयुग तक। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात कहते हैं ना। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है प्रारब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा ले लेते हो, परंतु वो इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं।
बात इस समय की है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते, दुख देते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जिससे दूसरों को बिच्छू की तरह डंक लगता है, दुख लगता है ना। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेवन था, अब हेल है। एक 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम अ मोस्ट ओबीडियंट फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने के लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत, होसी भी सत, एक ओंकार, माने पूरी निराकार शिव बाबा की महिमा है। ये परमात्मा की ही महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी, दूसरी तरफ कह देते हैं सर्वव्यापी। जिधर देखता हूँ तू ही तू है, हम आए हैं ये मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाप कितना समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए ना। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वही आकर सपूत या कपूत बनेंगे कल्प पहले मौफिक। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए। पहले तो अपने ऊपर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 है, लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध जो कुछ भी है उनको भूल जाओ। अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं कि तुम परमात्मा हो। वो फिर परमात्मा सो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है, अविनाशी। ये बातें बाप के सिवाय और कोई भी समझा ना सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र ना है देवताओं को, ना है शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अपना धंधा धोरी सब करते रहो। सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए, कलाएं कम होती जाती हैं, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चले दे अभिमान आया तो लगी चमाट, लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। हारगति दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
अब नरक से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहां तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? पूछ रहा है बाबा। फॉलो फादर मदर। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की बात नहीं है, क्योंकि वो सबका तो पार्टी नहीं है ना सतयुग त्रेता में। देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख कर देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूँगा। शिव बाबा कहते बच्चों की भी संभाल करो। जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करो। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन बाबा की ही याद में रहूंगा और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूंगा। हियर नो इविल, सी नो इविल, डैश डैश। वरदान में बाबा ने कहा, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वो चक्कर लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो। आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना, इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पुरुषार्थ करो। और गीत क्या सुना? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो आप सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा।